नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग के विषय में। देखा जाता है ये दिक्कत बच्चों में होती है और कई बार बुजुर्गों में भी ये दिक्कत पाई जाती है। बेड वेटिंग मीन्स बिस्तर गीला करना, बिस्तर में यूरिन पास हो जाना, जिसे हम बेड वेटिंग कहते हैं। इसमें बच्चा है वो अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और कई बार, जैसे मैंने बताया, बुजुर्ग भी करते हैं, उनका अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं होता, जिसके कारण से उनका यूरिन पास हो जाता है और कई बार बिस्तर भी गीला हो जाता है। अगर हम कहें तो जो बच्चे छोटे हैं 5 से 7 साल की उम्र तक, वो अगर यूरिन बिस्तर पर कर लेते हैं तो कोई बीमारी नहीं है। समय के अनुसार वो सब ठीक हो सकता है। अगर इससे ज्यादा उम्र के लोग हैं, ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, मान लीजिए किसी की उम्र 12 साल है और वो ऐसा करता है, तो वो एक बीमारी हो सकती है। तो फिर हमें अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया है, 9 साल का हो गया है, जो भी उसकी एज है, तो उसके आधार पर डॉक्टर क्या कहते हैं, कोई टेस्ट कराते हैं तो वो देखा जा सकता है। अगर बच्चे डेली करते हैं तो एक चिंता का विषय है, उनको हमें डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं हो गई है। अगर कभी कभी करें, हफ्ते में 2 बार करते हैं, हफ्ते में 1 बार करते हैं, तो उसकी कोई बीमारी नहीं है, वो कई बार कुछ कारणों से भी हो सकता है। इसमें जो बच्चे का ब्लैडर है वो छोटा होता है, उसका ब्लैडर जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा होता, ब्लैडर में कम यूरिन आता है और जब उसमें उसकी क्षमता ज्यादा होती है तो उसके कारण से भी वो बिस्तर पे यूरिन पास कर देता है, बिस्तर गीला कर देता है। उसके जो मसल्स हैं वो मैच्योर नहीं हुए होते। ब्लैडर का जो संदेश हमारे ब्रेन को जाता है कि मेरा ब्लैडर फुल हो गया है और मुझे यूरिन पास करने जाना चाहिए, वो अपने ठीक प्रकार से अपना वर्क नहीं कर रहा है, उसकी मसल्स लूज है, उसको ब्रेन को संदेश नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण से वो ऐसा बार बार करता रहता है। एडीएच हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी होती है, उसके कारण से बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। यूटीआई कई बार देखा गया है, यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसके कारण से बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, यूरिन पास कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता। कई बार अगर बच्चा निरंतर ऐसा करता है तो उसकी हमें डायबिटीज जरूर चेक करा लेनी चाहिए, कहीं उसको डायबिटीज तो नहीं हो गई है। छोटा सा टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, आजकल पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को डायबिटीज तो नहीं है, जिसके कारण से वो रोज बिस्तर गीला कर देता है। उसकी उम्र भी ज्यादा होती जा रही है, 8 साल का है, 9 साल का है। तो अगर कम उम्र का है, जैसा मैंने बताया, तो कोई टेंशन का विषय नहीं है। समय के अनुसार उसमें बदलाव आ जाते हैं, उसका जो ब्लैडर है वो ठीक प्रकार से काम करना शुरू कर देता है, उसकी जो मसल्स वीक है वो स्ट्रांग हो जाती हैं। अगर उम्र ज्यादा है तो फिर हमें डायबिटीज भी एक बार अवश्य चेक करानी चाहिए। अपने डॉक्टर से आप मिल सकते हैं और इस समस्या के बारे में उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है, काफी लंबे समय से है, तो आज ऐसे लोगों को मैं एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, जिसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और इस समस्या का समाधान भी आप खुद कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये देखेंगे जहां हमारी बालों की कटिंग आती है, इसके नीचे की साइड में हमें करना है। इस प्रकार से आपको पास 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 घुमाते हुए जाना है, क्लॉकवाइज। फिर नीचे तीसरा पॉइंट बनाना है, ये हमें 3 पॉइंट में करना है। ये देखेंगे, ये हमने 1 पॉइंट यहाँ बनाना है, इसका फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर दूसरा पॉइंट बनाना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर हमें तीसरा पॉइंट बनाना है। लेफ्ट वाले कान के पीछे से करते हुए जाना है और राइट वाले कान के पास तक हमको आना है। ऐसा हमें ये वाला पॉइंट 3 पॉइंट्स में करना है। अब आप लेट जाओ। दोनों हाथ मिलाकर रखेंगे ऊपर की ओर, इस प्रकार से दोनों हाथ रखने और अपने हाथ से प्रेशर देना है। ये देखेंगे इस प्रकार से, इस पॉइंट्स में हमें 6 सेकंड प्रेस करना है, फिर ये बीच में 6 सेकंड दबाना और ये ऊपर वाले पॉइंट पे हमें 6 सेकंड दबाना।
हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए, इसका विशेष ध्यान रखें। फिर जहां हमने शुरू किया था फिर वहां पर दोबारा वापस करेंगे। फिर ये 2 राउंड हुए, फिर ये हमारा तीसरा राउंड। हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए, इसका विशेष ध्यान रखना है। तीन राउंड हुए, यहाँ पर 4, 5वां राउंड और ये हमारा 6ठा राउंड। हर राउंड में 3 पॉइंट्स में प्रेशर देना है और ऐसा हमें 6 बार करना है, तो 18 पॉइंट्स हमारे ये बनेंगे और हर बार 6 सेकंड प्रेशर आएगा। उल्टा लेट जाएंगे अभी आप, इस प्रकार से उल्टा लेटाना है और देखेंगे अपने हाथ से हमें ये 2 अंगूठों से प्रेशर देना है, नीचे से ऊपर की ओर हल्का सा जर्क देते हुए, देखेंगे इस प्रकार से। फिर ये बीच में और फिर ये ऊपर की ओर नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर, ये बीच में और ये ऊपर। इससे जो ब्लैडर जैसे मैंने बताया वीक है, उसकी मसल्स वीक है, ये पॉइंट देने से मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और बहुत सारी दिक्कतों में राहत मिलेगी। अभी मैंने बेड वेटिंग के विषय में आपको कुछ जानकारी दी, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट सिखाया। जिन बच्चों को बेड वेटिंग की समस्या होती है, रात को वो यूरिन पास कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं, तो ऐसे माँ बाप को ये ध्यान करना है कि मेरा बच्चा किस समय यूरिन पास करता है। मान लीजिए वो रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में यूरिन पास करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फोन में एक अलार्म सेट करें। मान लीजिए वो 2 से 3 के बीच में करता है, आपको 2:30 बजे का अलार्म सेट करना है। आप उसे उठाएं और उसे यूरिन के लिए लेकर जाएं। जब आप निरंतर ये करेंगे तो कुछ समय के बाद उसकी जो समस्या है, यूरिन पास कर देता है, बिस्तर गीला कर देता है, वो धीरे धीरे छूट जाएगी। ऐसे बच्चों को आप दिन छिपने के बाद, मान लीजिए आप 10 बजे खाना देते हैं तो वो नहीं देना आपको। अगर बच्चा 10 बजे उसको सुलाने का प्रयास करे, 10 बजे 10:30 बजे तक बच्चे को सुला देना चाहिए, तो आपको 7 बजे तक उसको खाना देना है। उसको लिक्विड नहीं देना, उसको पानी नहीं देना। अगर उसको दूध देना है तो वो भी समय से देना है, उसको लिक्विड डाइट बिल्कुल नहीं देनी और खाना भी समय से दें, तो जिससे उसको ये समस्या होने वाली है वो काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। बच्चे की हर गतिविधि पर आपको ध्यान देना चाहिए। हमारा बच्चा किसी प्रकार की कोई टेंशन तो नहीं लेता। कई बार देखा गया है कि जो बच्चा बचपन से ही टेंशन लेता है तो उसको ये समस्या होती है। कई बार मान लीजिए बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में कुछ उसके साथ ऐसा घटता है, टीचर से उसे डर लगता है, कई बार पेरेंट्स डांट देते हैं, उसके डर के कारण से भी वो यूरिन पास कर सकता है। अपने बच्चे की कंप्लेंट कभी भी किसी से ना करें। हमारा बच्चा रात को टॉयलेट कर देता है, ये अपने पड़ोसी से चर्चा करने लगते हैं, कई बार अपने किसी फ्रेंड से चर्चा करने लगते हैं, उसके किसी बच्चे के किसी साथी से चर्चा कर देते हैं कि भाई ये बच्चा तो रात को टॉयलेट कर देता है, हमारा बेटा तो रात को करता है, हमारा तो बच्चा बड़ा गंदा है। तो इस तरह की आपको निंदा नहीं करनी, इस विषय में किसी से आपको चर्चा नहीं करनी जिससे बच्चा नेगेटिव हो। कई बार बच्चे के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है जिसके डर के कारण से उसका यूरिन पास हो जाता है और आप भी बहुत चिंतित रहते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, उसकी डाइट का ध्यान रखें, उसके खान पीन का ध्यान रखें, उसको हेल्दी फूड्स दें, खाना समय से दें, उसकी निंदा चर्चा किसी से ना करें। और न्यूरोथेरेपी के ये छोटे से पॉइंट जो मैंने आपको सिखाए, आप ये निरंतर करते रहें। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं और 3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे, उतना लाभ नहीं मिल रहा जितना आना चाहिए, तो आप हमारे पास निसंकोच आ सकते हैं। हम बच्चे की, बुजुर्ग की, जिसको भी ये समस्या है, वो सारी समस्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका समाधान अवश्य ही निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी और आप इस वीडियो का लाभ अवश्य लेंगे।
अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।